आप सभी को आज जितिया के बारे में दिखाना चाह रहे हैं। हमारे घर में जितिया के दिन जितिया पूजा नहीं होता है। जितिया से एक दिन बाद पूजा होता है। जैसे कि आप जान रहे हैं, जैसे कि आज जितिया है, बस जितिया का सुबह मेरे घर में पूजा होता है। और जितिया सभी को पता ही है कि जितिया अपने बच्चे के लिए पूजा किया जाता है। कौन कौन सा देश में जितिया पूजा किया जाता है, कौन कौन सा स्टेट में पूजा किया जाता है नहीं पता है, लेकिन हमारे भारत देश में और बिहार और झारखंड में जितिया का बहुत ही महत्व है। और जितिया पूजा इसलिए किया जाता है कि अपने बच्चों के लंबी उम्र और दुआ के लिए किया जाता है। और ऐसे जितिया तो जितना टाइम पर बनता, जैसे कि आप पूजा किए, पूरे 24 घंटा फास्टिंग किए, बिना पानी जल कुछ भी खाए हुए, और जस्ट उसके बाद में जैसे कि उसको सुबह उठिएगा तो होता है, टाइमिंग होता है कि इतना से इतना बजे तक जितिया का पारण बनेगा। और सेम वैसा ही जितिया देखिए कैसा होता है। जितिया इस तरह का होता है। और जैसे कि आप चाहिएगा तो मंदिर में भी जितिया पूजा कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में दादी बाबा और बहुत पूर्वजों से हमारे घर में मंदिर में पूजा नहीं होता है, घर पर ही जितिया पूजाता है। क्योंकि जितिया के दिन जितिया पूजा नहीं होता है, इसलिए हम लोग के घर में जितिया पूजा नहीं होता है। उस दिन जितिया नहीं पूजाता है, इसलिए हम लोग को जितिया पूजने के लिए खुद से पूजा करना पड़ता है। और हमारे घर में जितिया घर पर ही पूजाता है। जितिया घर पर ही पूजाता है, घर पर उसके जस्ट एकदम सुबह पूजाता है। सुबह हम लोग का बोलते हैं घर में कि जितना टाइम लेट होगा उतना ही जितिया अच्छा होता है। और जितिया आज इस वर्ष तो 2024 में तो जितिया का पारण 5 बजे से पारण 4 बजे से पारण स्टार्ट है। और 4 बजे से 4:20 में हम लोग को पता है। और बिहार और झारखंड में तो जितिया लगभग में पूरे ही आदमी करते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं बचता है कि जो जितिया नहीं करे, जिसका बच्चा रहे। जो माँ पर जैसे शादीशुदा औरत लोग करते हैं। जितिया भारत के महत्वपूर्ण पर्व है। और जितिया के क्या जितिया है कि हर साल जितिया में जैसे कि नया धागा, नया मोती पुराना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धागा जो जितिया का है वो नया होना चाहिए। और जितिया में जितिया ऐसे पूजा होने के बाद क्या मड़ुआ बुलाया जाता है। हाँ, अपने अपने कल्चर में क्या बुलाया जाता है नहीं पता है, लेकिन हम लोग का कल्चर में तो उसको मड़ुआ बुलाया जाता है। मड़ुआ का आटा का रोटी बनता है, और रोटी बनता है, और सब्जी बनता है। सब्जी 5 किस्म की सब्जी और मूंग का दाल और ये सब बनता है। और चील चुड़ून जो होते हैं, पक्षी लोग होते हैं, उन लोग का खाना मिलता है। खाना मिलने के बाद उन लोग का खाना मिलता है, और फिर इसी तरह हम लोग का जितिया मनाया जाता है। और 24 घंटा के बाद 24 घंटा के बाद जितना टाइम में जितिया बनता है पारण करने के, उतना ही टाइम में हम लोग के घर में पूजा होता है। इसके सेम जैसे ही टाइम बनता है कि इतना टाइम में जितिया बनना है, इतना टाइम में पारण होना है, तो उसके ही सेम ही मेरे घर में जितिया पारण होता है। और जितिया में खीरा और मिश्री दोनों, एक चना, तीनों को मिक्स करके, और कथी के साग क्या कहते हैं, कुछ चीज़ का साग होता है, उसको क्या तो बोला जाता है, तो उसका साग मिक्स करके, और फिर उसको दूध के साथ में उसको अथी कर दिया जाता है, पी लेते हैं। और जितिया फिर वही ख़त्म हो जाता है। फिर पक्षी लोग को खाना दिया जाता है, देने के बाद वही फिर पूजा पाठ होता है। और फिर जो खाना बचता है, मम्मी लोग और भाभी जो भी घर में है खाना खाएंगे। इसके बाद खाना खाने के बाद फिर वो सारा खाना को देखिए कैसे जितिया होता है। खीरा के बिया और चना को कैसे निकाल कर इसमें पहले देखिए, समझिए जितिया क्या है। सेम इसी तरह की जितिया मनाया जाता है। आप चाहें तो मंदिर में भी जाकर कहीं पूजा करवा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जिसके घर में जो चीज़ शुरू से ही कल्चर आ रहा है, आप उसी टाइप से पूजा कर सकते हैं। हर घर में अलग अलग नियम होता है
किसी के घर में नियम होता है कि जितिया के दिन ही जितिया पूजाया जाता है, किसी के दिन जितिया का सुबह ही पूजाया जाता है। लोग बोलते हैं कि जब मतलब जैसे उपवास किए हैं 24 घंटा ना पानी के और ना अन्न जल के, यदि हम 24 घंटा के बीच में ब्रश कर लेंगे तो हमारा तो पानी मतलब मुँह में मतलब चला ही जाएगा। तो जितिया खर कैसे हुआ, मतलब 24 घंटा से एक्स्ट्रा कैसे हुआ। और इसीलिए सबको मान्यता दिया है कि जितिया का मतलब सुबह में पूजा होना चाहिए। और दूध चना और क्या साग, एक साग आता है झुनकुन नहीं आता क्या मम्मी, साग आता है, उस साग को नूनी का साग आता है। आप लोगों के गांव में क्या बोलते हैं नहीं पता है, आप लोगों के शहर में क्या बोलते हैं, उसको नूनी के साग बोला है। तो उसको मिक्स करके और उसको पानी तब पी लिया जाता है। पीने के बाद जहाँ काम हो रखना और मैं जी ये वाला पानी ढाल पानी करके हमारे घर में ऐसे जितिया मनाया जाता है। जितिया अपने बच्चों लोग के लिए किया जाता है कि ताकि बच्चा का ज़िंदगी सही सलामत रहे। और हमें जितिया के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, जितना पता था आपको बता दिए। हाँ, इसमें जितिया में कंदा का सब्जी का बहुत महत्व होता है। कंदा और मड़ुआ का आटा, दो चीज़ का बहुत महत्व होता है। आपके शहर और गांव में क्या महत्व नहीं पता है, हर घर का अपना अपना नियम होता है। हमारे घर में तो कंदा और मड़ुआ का आटा का बहुत महत्व है जितिया करने के लिए। और आपके पास सोना का जितिया हो या चांदी का जितिया हो, उसके रहने के बाद भी आपको जितिया खरीदना रहता है। आपके जितने भी बच्चे हैं, मतलब 5 है, 2 हैं, 3 है, 1 है, सेम उसी के हिसाब से आपको जितिया खरीदना है और फिर जितिया का पूजा करें। आप चाहें तो मंदिर में ले आकर उसको पूजा करवा सकते हैं और चाहे तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं जितिया को रख के। जिसके घर में जैसा कल्चर है उसके हिसाब से जितिया पूजा होता है। हाँ, और आपके पास खीरा का पत्ता हो तो खीरा का पत्ता पर सब खाना दिया जाता है, प्रसादी जो भी चीज़ आप बना है, मतलब 5 किस्म का सब्ज़ी बना है या 11 किस्म का सब्ज़ी बना है, और ये सब मिक्स करके खाना पक्षी चिंगुर पक्षी को दे दिया जाता है और दे दिया जाता है। और जो खाना फिर उसके क्या, वही खाना घर में सभी लोग खाते हैं। खीरा का पत्ता में दीजिए, चाहे कोहड़ा का पत्ता होता है, उसको बहुत लोग माखन बोलते हैं, बहुत लोग कोहड़ा बोलते हैं, और बहुत लोग और किसी किसी नाम से जानते हैं, लेकिन मेरे गांव में कोहड़ा का नाम से जानते हैं। उसका पत्ता या फिर मतलब एक झींगी होता है, झींगी जिस तरह के आप मतलब झींगी, हाँ झींगी का पत्ता होता है, अब क्या बोलते हैं नहीं पता, झींगी का पत्ता, उस 3 पत्ता में से खाना उसको पक्षी को दिया जाता है। और खाना पानी जो सब लगाकर थोड़ा थोड़ा करके पक्षी लोग को दे दिया जाता है। और फिर उन लोग को देने के बाद आप जो खाना बना उसको आप खा सकते हैं, मतलब मम्मी लोग खा लेंगे, इसके बाद आप खाएंगे। और देखिए मड़ुआ का आटा कैसा होता है जितिया के लिए, इसको बोला जाता है कि मड़ुआ का आटा है। थोड़ा थोड़ा खाना करके जितिया माँ को दिया जाएगा और वही खाना फिर सब कोई खाएंगे घर में, इसी को बोला जाता है जितिया। और जितिया में ऐसे बहुत से फॉर्मेलिटी होता है कि हाँ मतलब ब्रश से मुँह नहीं धोना है, ये नहीं करना है, वो करना, बहुत चीज़ ऐसा नियम होता है। लेकिन आपको उस आप जितिया कर रहे हैं तो आपको आपके घर का हिसाब से सारा कल्चर होता है, हिसाब से नियम होता है अपने अपने, कि आपके घर में जितिया कैसे होता है। हमारे घर में इस टाइप के जितिया होता है। हमारे घर में दादी बाबा और बड़ी माँ, सब जितना लोग हैं सब मतलब इस टाइप से ही जितिया पूजा करते हैं। हमारे घर में जस्ट उसके सुबह जितिया पूजा होता है, जितिया के दिन जितिया नहीं पूजा होता है।
शरबत कहल जाला। गोड़ लगला जल्दी जल्दी क्षमा मांगो। बोलो जो को माफी मांगे थी पाए वाला आने सब बोलो जो को माफी मांगी थी जितना मुंह ढाक उतना कर। बाल बच्चा से जय जय रखो। इसी को जितिया कहा जाता है। भगवान भला का जय जय रखो। हमारे घर में तो ज़्यादा फैमिली नहीं है, मेरी मम्मी है और मेरी भाभी हैं, दो ही हैं जितिया पूजा करने के लिए। और दो सिस्टर भी हैं लेकिन वो अपने अपने ससुराल में हैं। आपके घर में कैसे जितिया पूजता है आप ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में कैसे जितिया पूजा होता है। हमारे घर में तो ऐसा ही जितिया पूजा होता है। हमारी मम्मी बोलती है कि जितिया का 24 घंटा के बाद ही मतलब पानी अन्न ग्रहण किसी चीज़ का ग्रहण करना चाहिए। मेरे घर में आंगन में पूजा हो रहा है ना, अभी बारिश का मौसम है इसलिए ऐसा कलर आ रहा है, ऐसा मौसम आ रहा है। मतलब कलर कोई क्लियर दिख नहीं रहा है कि बारिश का मौसम है। अभी बारिश हो रहा है, कल से बारिश हो रहा है तो हो रहा है। और आंगन में ही पूजा होता है, बाहर पूजा घर में पूजा नहीं होता है। ये जितिया सब कोई बोलते हैं कि आंगन में देवी माँ का वास होता है या भगवान का वास होता है, इसलिए आंगन में ही पूजा होता है। मेरे घर आंगन नहीं है लेकिन बाउंड्री टाइप से उठाता है घर का, उसी में पूजा होता है। मेरे घर आंगन नहीं है, इसकी वजह से मेरे घर पूरा घर का मतलब ऊपर से सोलिंग हो चुका है, इसलिए आंगन नहीं है, इसीलिए हाथा में ही पूजा हो जाता है। और जो जितिया है और जो जितिया पूजा होता है वो जितिया को फिर अपने बच्चे लोग के गले में पहना दिया जाता है। बारिश के मौसम से पूरा मौसम पूरा काला किया है तो क्लियर दिख नहीं रहा है और सुबह का टाइम है और इसलिए जितिया इसलिए किया जाता है अपने बच्चों को लंबी उम्र के लिए जितिया किया जाता है। जिस तरह तीज है सेम वैसा ही एक जितिया है। ऐसे तो हमारे भारत देश में मतलब हमारे भारत में तो लगता है कि मतलब 100 में 99% घरों में जितिया होता है। 10% मतलब सबको नहीं पता है कि जितिया क्या होता है, लेकिन 99-95% तक पता है कि जितिया मतलब इसलिए किया जाता है। ओकरा देवल निकाल रही मैंने हम तो खैले ही खाई फिर भदे जल खा ले चला जाओ। देखिए ये है दूध रहता है, ये फ्लावर्स है, ये मिश्री है, ये खीरा है, ये चना है और ये साग
क्या चीज़ का पता नहीं, मम्मी बताई थी लेकिन भूल गए। साग है और ये सबको एक में मिक्स करके और इसको पी दिया जाता है। ये जितिया है। जितिया में हर साल नया धागा होना चाहिए। मोती पुराना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धागा हमेशा हर साल नया रहता है। और आपके पास सोना के जितिया हो या चांदी के जितिया हो, आपके पास कच्चा मतलब मार्केट में मिलता है जितिया, वो आपको मतलब रहे तो भी आपको वो जितिया नया मंगाना ही पड़ता है। और जितिया इस तरह की पूजा हो जाता है। मंदिर में भी होता है लेकिन हमारे घर में पहले से नहीं होता है इसलिए, बट हमारे घर में जितिया पूजा नहीं होता है। देखिए आपको बताए थे कि खीरा का पत्ता हो या मतलब ये कोहड़ा, ये मतलब माखन भी मतलब बहुत से नाम से उसको बुलाया जाता है, लेकिन हम लोग कोहड़ा के ही नाम से जानते हैं। कोई कद्दू बोलता है, कोई कोहड़ा बोलता है, कोई माखन बोलता है, अपना अपना कल्चर में क्या बोलते हैं। लेकिन हम लोग को देखिए यही वो पत्ता पे मतलब जो पक्षी लोग हैं उनको खाना मतलब मिलता है। सब्जी में कंदा का सब्जी होता है और ये रोटी अथी के मड़ुआ का होता है। वहाँ देखिए मड़ुआ का रोटी है और सभी से पूजा हो जाए। रोटी होता है और चना होता है और वो फिर कचरी होता है, दाल या मोची को भी दाल भी और मोची भी होता है और ये सब डाल के चिड़िया पक्षी को दे दिया जाता है। अभी तो पूरा खाना मेरे घर में नहीं बना है, जितना बना है, लेकिन हाँ मड़ुआ का आटा और क्या वो कंदा नहीं, हाँ कंदा और ये मतलब पक्षी लोग आए। तो इस वर्ष तो हर साल तो कभी कभी 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे पारण बनता था, लेकिन इस वर्ष तो 4 बजे से पारण स्टार्ट हो गया है, 6:20 तक ले पारण है। इसके बाद कौन सा कुछ चढ़ जा रहा है, इसके वजह से नहीं होने पा रहा है। एक में मिक्स सब्जी भी बना सकते हैं, मतलब 5 किस्म का सब्जी एक में मिक्स करके बना सकते हैं, अलग अलग तरीक़े से भी बना सकते हैं आपको। लेकिन मेरे घर में भी पूरा खाना नहीं बना है अभी। जैसे कि हम 4 बजे सो कर उठे हैं तो हम उतना खाना नहीं बनाने पाए हैं। अभी हम सब्जी कंदा का और दाल और मड़ुआ का जो आटा होता है, जो बहुत कचरी, चावल और सेम साग, अब इतना ही चीज़ बना है। अभी चावल रखा हुआ है, उसमें चावल और चना एक में मिक्स कर बनाने के लिए, मतलब ये बहुत चीज़ें से रखा हुआ है। लेकिन जितना बनाने पाए, मम्मी बोली कि जो चीज़ दिया था वो चीज़ मतलब बन गया, इसलिए खाना दे रहे हैं। और 6:20 के बाद मतलब पालन बनने का टाइम नहीं है, इसकी वजह से मतलब मम्मी उतना ही खाना दे रही है। पक्षी लोग के आइए आपको दिखाते हैं कि पक्षी लोग के खाना कैसे दिया जाता है। छत पे आ गए हम लोग खाना देने। छत पे खाना अपन से कर दे तो हाँ ये सुना लेना के खा देते हैं। बोल लागे थी तो चीर धुनी लेकिन क्षमा करो जो माफ़ी मांगी थी, ये जरा बाल बच्चा थे। आप लोग को जाना है, जाइए जाके खाना खाइए, नहीं तो और बनेगा तो खाइएगा। आ रहे हैं, चाय बना दे रहे हैं। देखिए चिड़िया लोग को खाना मिल गया। अब हम जा रहे हैं बाय, और अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से। अभी हम जा रहे हैं, अभी हमको खाना बनाना है। अभी हम ज़्यादा खाना नहीं बनाने पाए हैं, मतलब 5 तरह के खाना बनाए हैं, चावल दाल साग कचरी, देखिए कचरी इसको बोला जाता है, कचरी और कंदा का सब्जी रोटी, बस इतना ही अभी खाना बना है और बनाना बाकी है। 4 बजे से बना रहे हैं, नहीं बनने पाया है, लेकिन हाँ मतलब 6:20 तक पारण था, इसलिए मम्मी खाना दे दी। ठीक है, जा रहे हैं, आपको अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। मेरी माता रानी आएंगी,
पूज लिए पूज ले देखिए किटुआ के